मंगलौर से बीजेपी के उम्मीदवार करतार सिंह भड़ाना ने आज अपना नामांकन किया। हरिद्वार की कलेक्ट्रेट ऑफिस में करतार सिंह भड़ाना ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और हरिद्वार से बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब करतार सिंह भड़ाना ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरिद्वार के नवनिर्वाचित सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद थे। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद थे। बीजेपी ने करतार सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। मुकाबला काजी निजामुद्दीन से है, जिनको कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा राजेंद्र भंडारी ने भी आज अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। उत्तराखंड की जिन 2 सीटों पर चुनाव होना है वहां पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया। अब बारी नॉमिनेशन की है और बारी बारी से सभी प्रत्याशियों की तरफ से नामांकन किया जा रहा है। इसी क्रम में करतार सिंह भड़ाना ने भी अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। करतार सिंह भड़ाना जी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपना नाके पर्चा भर दिया है और पूरी पार्टी एकजुट होकर यहाँ हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और अभी हुए लोकसभा के चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तराखंड की 5 सीटों पर हमको भारी विजय मिश्री मिली है। इस विधानसभा के चुनाव में भी चूंकि लंबे समय से मंगलौर क्षेत्र विकास के मामले में उपेक्षित रहा है, इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां से जीतेगी। अपने हल्के के मतदाता को, बुजुर्गों का इतना सम्मान करूंगा, भाइयों के लिए काम करूंगा और बच्चों के लिए दुलार करूंगा, ये मेरा आधार है। पैरासूट 18 साल पहले जो आया वो पैरासूट है। अब आप मुझे बता दो एक नाम जो मेरे से पहला यहाँ कोई कैंडिडेट है। सिवा काजी और हाजी भी जनरेशन बदल गई उनकी। जब बड़े काजी थे वो तब मैं आया था यहाँ पे, अब उनने भी अपना बच्चे आगे और मैं तो अपना जब कभी में ही था और आज भी में ही। वहीं चमोली में बद्रीनाथ सीट से बीजेपी के उम्मीदवार राजेंद्र सिंह भंडारी ने भी अपना नॉमिनेशन फाइल किया। राजेंद्र भंडारी के नामांकन में जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत मौजूद थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब राजेंद्र सिंह भंडारी ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। हाल ही में कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए। बीजेपी ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया बद्रीनाथ सीट से और उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। इस मौके पर प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत भी उनके साथ कलेक्ट्रेट में मौजूद थे। चमोली के गोपेश्वर में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन को लेकर अपडेट आया है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम धामी इस जनसभा में वहां मौजूद लोगों को बताएंगे सरकार की उपलब्धियों के बारे में। राजेंद्र भंडारी ने अपना नॉमिनेशन कर दिया और नामांकन के बाद बीजेपी की जनसभा को लेकर अपडेट यह है कि थोड़ी देर में यहां पर सीएम पहुंचेंगे और वो जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। उपचुनाव के बाद उत्तराखंड में निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है, लेकिन इस बार निकाय और पंचायत के नेता सरकार से सैलरी, पेंशन के साथ ही सुविधाएं चाहते हैं। जो चुनाव जीतने के बाद सांसद विधायकों को मिलती है वही सुविधाएं अब वो भी चाहते हैं। अगले 6 महीने में सरकार के सामने 2 चुनाव जीतने की चुनौती है। पहला शहरों में होने वाले निकाय चुनाव और उसके बाद जिले, ब्लॉक और गांव के पंचायत चुनाव। दोनों चुनाव जीतने के लिए बीजेपी सरकार और संगठन पूरा दमखम लगाएंगे। लेकिन इस बार निकाय और पंचायत चुनाव से पहले प्रतिनिधियों की तरफ से नई डिमांड सामने आई है, जिसे न कहना विधायकों, सांसदों और सरकार के लिए आसान नहीं होगा। निकाय और पंचायत के नेता चाहते हैं कि बराबर का व्यवहार होना चाहिए। जैसे विधायक सांसद को सैलरी और सुविधा मिलती है, वही सिस्टम यहाँ भी होना चाहिए। निकाय और पंचायत प्रतिनिधियों का तर्क है कि वो भी जनता के लिए काम करते हैं और जनता के प्रति जवाबदेह हैं। इसीलिए सरकार को इस मांग पर विचार करना चाहिए। मामला सैलरी, पेंशन, सुविधा से जुड़ा है तो कांग्रेस और बीजेपी के सुर एक हैं। मेयर हैं, नगर पालिका अध्यक्ष है, जिला पंचायत अध्यक्ष है,
उनका मानदेय भी जो है जैसे हमारे विधायकों को मिलता है ऐसे ही उसी तर्ज पे जो है उनको मानदेय मिलना चाहिए। और जो जैसे हमारे विधायक हैं उनको जो है पेंशन की सुविधा है, उनको बाई ईयर की सुविधा है, रेलवे की सुविधा है, ऐसी सुविधाएं जो है सभी जनप्रतिनिधियों को एक समान मिलनी चाहिए, ये मेरा मानना है। मेरा ये कहना है जब विधानसभा के विधायक को, सांसद को, मिनिस्टर को, तमाम बड़े जनप्रतिनिधियों की एक नियत मानदेय है, वेतन मानदेय है, तो इन जो ये छोटी ग्राम सभाएं, जो ये छोटी इकाइयां हैं, इनका भी एक नियत मानदेय होना आवश्यक है। आने वाले दिनों में चुनाव से पहले ये मांग जोर पकड़ सकती है, तो सैलरी से सुविधाओं तक के लिए पैसों का इंतजाम सरकार को करना होगा, जो आसान काम नहीं है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मुताबिक निकाय और पंचायत के लिए ये बड़ा मुद्दा है, जिस पर फैसला कैबिनेट लेवल पर होगा, इसीलिए अभी वो कुछ कह नहीं सकते। अब चूंकि ये विषय नीतिगत है, इस पे बहुत ज्यादा मेरा बोलना भी उचित भी नहीं रहेगा, लेकिन हम लोग सब बैठ के ऐसे निर्णयों पे, चूंकि कैबिनेट है, कैबिनेट निर्णय लेती है, अकेला मैं इस पर निर्णय नहीं ले सकता, कैबिनेट निर्णय लेती है, उसके बाद फिर हम लोग उसकी पूरी मॉनिटरिंग करते हैं। तो ये विषय यदि आएगा तो हमारे कैबिनेट में इस पे फिर चर्चा करेंगे। साफ है, नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत, ब्लॉक और गांव के जो नेता लोकसभा और विधानसभा चुनाव में काम करते हैं, पर इस बार ये नेता वही सुविधा खुद के लिए भी चाहते हैं जो सांसद और विधायकों को मिलती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उन्नाव से बीजेपी की सांसद साक्षी महाराज ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव में यूपी में विदेशी ताकतों ने बड़े पैमाने पर पैसा झोंका ताकि पीएम नरेंद्र मोदी का चुनावी रथ रुक जाए। उन्होंने गृह मंत्री से फॉरेन फंडिंग पर जांच की मांग की। हरिद्वार में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने आरोप लगाया। बता दें कि साक्षी महाराज निर्मल अखाड़े के महामंडलेश्वर भी हैं। बिल्कुल विदेशी ताकतें पूरी ताकत से उत्तर प्रदेश में सक्रिय नहीं, मोदी जी टारगेट पर रहे और चूंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर के निकलता है तो विदेशी ताकतों ने पूरी ताकत इसलिए झोंक दी कि अगर उत्तर प्रदेश में मोदी जी कमजोर हो जाएंगे तो फिर ये प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। माननीय गृह मंत्री को इसकी जांच करानी चाहिए कि विदेशों से कितना पैसा किस माध्यम से आया जो हमारे देश को कमजोर करने के लिए लगाया गया। विकासनगर के शक्ति नहर में डूबने से पिता और बेटे की मौत हो गई। देर शाम विकासनगर के हरिपुर गांव में रहने वाला शिव कुमार मानसिक तनाव के चलते शक्ति नहर के किनारे जाकर बैठ गया, जिसकी तलाश में उसके पिता भी वहां पर पहुंच गए। जैसे लड़के ने अपने पिता को देखा तो वो नहर में कूद गया, जिसे बचाने के लिए फिर पिता भी नदी में कूद गया। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाना शुरू किया। हमारे द्वारा अभियान चलाया गया जिसमें एसडीआरएफ, जल पुलिस और हमारी लोकल पुलिस सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त यूजीवीएनएल के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा भी नाग पत्थर जो बैराज है वहां से पानी का फ्लो रोका जा रहा है। कोटद्वार मानसून सीजन में तबाही मचाने वाले पनियाली गदेरे के किनारे बसे अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजा गया। प्रशासन ने गदेरे के किनारे 250 से अधिक अवैध निर्माण चिन्हित किए हैं। वहीं मामले में एसडीएम कोटद्वार का कहना है कि अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजा गया है। साथ ही बरसात में जनहानि से बचने के लिए लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जाएगा। ये हमारा एक रूटीन वर्क है। जब भी कोई आपदा आती है तो हम उसमें पहले ही उसमें जो है चिन्हीकरण की जो है कार्रवाई करते हैं और उसमें मेरे द्वारा जो है नगर निगम को भी बता दिया गया है कि इसमें वो चिन्हीकरण की कार्रवाई करके और उनको जो है वहाँ से या तो हम उनको हटाएंगे दूसरी जगह, और तो वो सुरक्षा की दृष्टि से हमने सबको बता दिया। नैनीताल के मौसम में बदलाव है और सरोवर नगरी में झमाझम बारिश हो रही है, जिससे मौसम बेहद सुहाना हो गया है। पिछले कई दिनों से गर्मी से लोग परेशान थे। हालांकि बारिश में स्कूली बच्चों को आने जाने की दिक्कतें ज़रूर हो रही हैं, लेकिन नैनीताल में मौसम के बदलाव से ठंडक लौट आई है। वहीं बारिश से जंगलों में लगी आग भी काफ़ी हद तक बुझ गई है। मौसम के करवट लेने के साथ ही रुद्रप्रयाग जिले में तेज़ बारिश शुरू हुई। केदारनाथ धाम सहित आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हुई। बारिश होने के साथ ही लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश से किसानों को भी काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद है। लंबे समय बाद पिथौरागढ़ में मौसम ने करवट ली है। जिले के अधिकांश हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है।
बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। करीब घंटे भर हुई बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से मुक्ति दिलाई, तो वहीं जंगलों में लगी आग को भी इस बारिश ने बुझा दिया। बारिश होने से पेयजल संकट दूर होने की उम्मीद है, क्योंकि लंबे समय से बारिश नहीं होने पर अधिकांश प्राकृतिक जल स्रोत सूख गए थे। और अंदर के डिस्ट्रिक्ट में कल भी हमको एक्टिविटी ठीक ठाक मिली है, लाइट से मॉडरेट जो है। तो अब आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर उसमें और कमी आएगी, और मैं कहूंगा 1-2 दिन में जो टेम्परेचर मैं कहूंगा 4 से 5 डिग्री तक का जो है हिल्स में इसमें कमी आ जाएगा, और मैदानी क्षेत्रों में भी कहूं तो 2 to 4 डिग्री तक का जो कमी यहाँ भी आएगी। हरिद्वार में बियर बांटकर सोशल मीडिया पर फॉलोवर बढ़ाना युवक को भारी पड़ गया। ड्राई एरिया में बियर बांटने का वीडियो वायरल होने के बाद हरिद्वार पुलिस ने अंकुर चौधरी नाम के युवक पर कानूनी कार्रवाई की है। पुलिस ने युवक को पकड़कर उसका पुलिस एक्ट में चालान कर दिया। इतना ही नहीं, पुलिस की ओर से युवक का एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें अंकुर चौधरी अपनी हरकत के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांग रहा है। तो कैसी है मेरी इंस्टाग्राम फैमिली? बियर का सहारा लिया था। मेरा नाम अंकुर चौधरी है। कल मैं कनखल क्षेत्र में गया था एक रील बनाने के लिए। उस रील में मैंने अपने फॉलोवर और लाइक बढ़वाने के लिए बियर का सहारा लिया था, और वो ड्राई क्षेत्र में आता है। मेरे को इस चीज़ का मालूम नहीं था, और आगे भविष्य में मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। और इस कार्य से जिस आदमी को भी, जिस क्षेत्रवासी को भी ठेस पहुँची है, उससे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। और इस संबंध में मेरे ऊपर कार्रवाई भी हुई है, जिसका मेरा चालान कटा है थाने में। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसकी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन हम आपको ऋषिकेश के उस जगह के बारे में बताते हैं जहां से पूरे विश्व में योग का प्रचार प्रसार हुआ। विश्व भर में भारतीय योग को एक नई पहचान महर्षि महेश योगी की 84 कुटिया से मिली, जिसका निर्माण साल 1961 में महर्षि महेश योगी ने योग और ध्यान की शिक्षा देने के लिए किया था। यहीं से महर्षि महेश योगी ने वैज्ञानिक रूप से योग और ध्यान का महत्व समझाया, जिसके बाद 60 के दशक का प्रसिद्ध बीटल्स बैंड यहाँ ध्यान की खोज में पहुँचा, जिसके बाद ऋषिकेश का योग पूरे विश्व में फैलने लगा। 84 कुटिया को देखने के लिए आज भी 7 समंदर पार से पर्यटक यहाँ आते हैं। ऋषिकेश सर, आप देखें कि ऋषिकेश किसी का पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ ऋषिकेश का एक योगा टीचर ना हो, और एक जो ऋषिकेश का एक ऑरा है वो लोगों को अट्रैक्ट करता है। अगर आप बाहर जाएंगे, खाली आप इतना बोलें कि आप ऋषिकेश हैं, तो उनको ऋषिकेश मतलब योग। 60 और 70 के दशक में मशहूर बैंड बीटल्स ने ऋषिकेश का रुख किया। उस समय पश्चिमी देशों को भारतीय योग और आध्यात्म के बारे में पता नहीं था, लेकिन उसके बाद भारतीय योग पूरी दुनिया में तेजी से फैलने लगा। आश्रम में 140 गुंबद नुमा कुटिया और 84 छोटी छोटी ध्यान योग की कुटिया है। पूरे विश्व में ऋषिकेश अंतर्राष्ट्रीय योग नगरी के रूप में जाना जाता है, और 84 कुटिया वो जगह है जिसने विदेशों में भारतीय योग को पहचान दिलाई। न्यूज़ 18 के लिए ऋषिकेश से आशीष डोभाल की रिपोर्ट।